हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारिता है क्या थी? विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता है क्या चीज? जैसे कि आप लोग बर्तन का एग्जांपल लीजिए, वेसल कि दो बर्तन है, एक बर्तन क्या है, छोटा है, और एक बर्तन क्या है, बड़ा। तो छोटे बर्तन में अगर हम लोग पानी या कोई भी द्रव को डालेंगे तो क्या कहेंगे कि जो छोटा वेसल है, छोटा बर्तन है, उसमें पानी कम आए, उसकी धारिता क्या है, कम। लेकिन जो बड़े बर्तन है उसमें क्या होगा, ज्यादा पानी स्टोर होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से क्या पता चला कि छोटे बर्तन की कैपेसिटी क्या है, कम, उसी प्रकार बड़े की कैपेसिटी क्या है, छोटे से अपेक्षा ज्यादा है। तो सेम इसी प्रकार जो विद्युत धारिता वर्ड है, इसी से है कि विद्युत धारिता में क्या हो जाएगा कि किसी चालक है ना, किसी चालक में आवेश देते हैं तो क्या होता है, उसका विभव बढ़ जाता है। नहीं तो जब कोई चालक में हम लोग अगर आवेश देते हैं तो उसका विभव भी क्या होता है, उसी के रेशियो में बढ़ता है ना, उसी के अनुपात में बढ़ता है। तो जो विभव बढ़ता है क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी आपका चालक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं, तो उसकी जो विभव होगी उसी के अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर दिए, Q समानुपाती V, तो Q यहां से समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट देते हैं क्या, C इंटू V। तो यहां से C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बटे V। तो यहां से जो आपका C है, जहां C एक क्या है आपका नियतांक, C एक क्या है, नियतांक, इसे चालक की विद्युत धारिता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये जो आपका C है, यही जो नियतांक, इसी को क्या कर रहे हैं, चालक की धारिता। तो धारिता का मतलब यहां से हुआ, ये हुआ कि कितना आवेश को क्या करता है, ग्रहण करता है। नहीं, किसी चालक की धारिता हमें यह बताती है कि वह कितना आवेश को ग्रहण करता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश को संग्रहित करने की क्षमता, है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि चालक की जो धारिता है वो क्या है, आवेश की ग्रहण करने की क्षमता, है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यदि जो आपका V क्या है, यहाँ विभव, तो विभव को हम लोग क्या करते हैं, 1 वोल्ट, विभव को क्या कर देते हैं, 1 वोल्ट। तो यहां से आपका C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये C इज इक्वल टू Q। तो यहां से देखो हम लोग एक डिफिनेशन और बना सकते हैं, क्या किए हम लोग कि किसी चालक के विभव के हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट, यहाँ पर V का मान क्या दिए लोग, 1 वोल्ट। तो किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट कर दिया जाए तो उससे उसके आवेश में वृद्धि, उससे उसके आवेश में वृद्धि जितनी होती है वो क्या होती है, उसकी धारिता कहलाती है ना। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने क्या उष्मा की आवश्यकता होती है, वही उसकी क्या होती है, धारिता कहलाती है। तो यहां से हम लोग C इज इक्वल टू Q निकाल लिए, है ना। अब यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बीमा और SI मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे ये आपका C हुआ, C का क्या कर रहे हैं हम लोग, C का SI यूनिट और डायमेंशन बीमा, विद्युत धारिता का SI यूनिट कैसे निकालिएगा,
तो C इज इक्वल टू क्या होता है यहां से क्यू वाई भी। तो C इज इक्वल टू क्यू, क्यू आपका क्या है उष्मा, उष्मा कैसा है मतलब क्या हो जाता है यहां से कूलाम, और ये विभव कैसा है मात्रक वोल्ट है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा ये कूलाम पर वोल्ट है ना। ये आपका C क्या है यहां से कूलाम, और ये तुम्हारा क्या है वोल्ट। तो कूलाम पर क्या कहिएगा इसको वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको डायरेक्ट क्या बोल देते हैं हम लोग फैराड। आपका एक साइंटिस्ट है कौन माइकल फैराड, उन्हीं के नाम पर दिया गया, इसका यूनिट क्या दिया गया फैराड। तो कूलाम पर वोल्ट बोलिए या क्या बोलिए फैराड, जिसका सिंबल क्या है कैपिटल F। तो यहां से क्या पता चला कि धारिता का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है जी फैराड होता है ना। अब इसी का आप लोग क्या निकाल सकते हो बीमा भी निकाल सकते हो, किसका धारिता का बीमा है ना। तो धारिता का बीमा देखो यहां से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा C का बीमा कैसे निकालोगे यहां से देखो, अपने पास क्या फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो Q का क्या हो जाएगा यहां से डायमेंशन लिख रहे हैं हम लोग, तो Q इज इक्वल टू AT, Q का डायमेंशन क्या होता है AT डिवाइड V क्या है तुम्हारा विभव। तो V इज इक्वल टू क्या जानते हो W बटे Q, या इसी को लिख सकते हो C इज इक्वल टू Q, V को W बाई Q कार्य बटा आवेश। तो W का यहाँ पर डायमेंशन लिखो क्या हो जाएगा NL स्क्वायर A टू दी पावर -2, और यहां से Q क्या क्या लिखोगे A इंटू T। तो ये तुम्हारा डायमेंशन हुआ, इसको हम लोग सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, ये है नीचे में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर T स्क्वायर नीचे -2 पड़ जाएगा T टू दी पावर 4, और ये हो जाएगा M टू दी पावर -1, और ये क्या हो जाएगा ये L टू दी पावर -2। इसको और लिख सकते हो इस तरह से, कैसे N -1 L के पावर -2 T टू दी पावर 4 और A स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया C का बीमा है ना। तो C का बीमा हम लोग कैसे निकाले, अपने प्रीवियस वाले पीछे वाले फॉर्मूला से C इज इक्वल टू क्यू बाई भी, V इज इक्वल टू क्या जानते हो W बाई Q। तो इसी पे हम लोग पुट कर दिए, Q का AT, W का क्या जानते हो ML स्क्वायर T टू दी पावर -2, और Q का क्या होता है AT। तो ये नीचे है ये ऊपर जाएगा तो A स्क्वायर T स्क्वायर, लेकिन ये -2 है तो ऊपर जाएगा T टू दी पावर 4 M टू दी पावर -1, और L टू दी पावर क्या हो जाएगा ये -2। तो ये किसका निकाले हम लोग विद्युत धारिता है ना। तो धारिता क्या पता चला जी कि किसी चालक की जो धारिता है वो क्या होती है, वो आवेश को संग्रहित करने की माप होती है ना। कितना आवेश को वो ग्रहण कर सकता है। अब जैसे कि कोई चालक है, मान लो छोटा चालक है ना, तो उस पे आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है उसके सतह पर फैल जाता है। तो छोटा अगर है ये चालक तो क्या करता है उस पे आवेश हम लोग क्या देंगे तो उसका विभव क्या होगा बढ़ेगा। तो जैसे ही अगर हम लोग चालक पर आवेश देते हैं तो छोटा चालक है तो क्या करेगा वो कम आवेश को ग्रहण करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो धारिता है वो कम है। लेकिन उसी प्रकार अगर एक चालक है बड़ा चालक, उस पर हम लोग आवेश देते हैं तो वो ज्यादा आवेश को स्टोर कर सकता है। तो इससे यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि उसकी जो धारिता है क्या है ज्यादा अधिक। तो यहाँ से क्या पता चला कि आवेश को संग्रहित करना, कि आवेश को कितना ज्यादा वो स्टोर करता है। नहीं, जैसे कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल क्या है आपका कंडेंसर, या उसी को बोलते हैं कैपेसिटर, जो आपके फैन में लगा हुआ होता है या मोटर में लगा हुआ होता है। तो वो कैपेसिटर क्या करता है वो आवेश को स्टोर करता है। नहीं, वो आगे आप लोग पढ़िएगा, कैपेसिटर कंडेंसर को पढ़ाएंगे आगे, है ना। हाँ, इसी में एक क्वेश्चन देखिए जी, अगर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यदि एक चालक है
इसकी आवेश को, है ना, यहां पर अगर लिख रहे हैं हम कि कोई एक चालक है जिसके आवेश को दुगना कर दिया जाता है, जिसके आवेश को दुगना कर दिया जाता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? कोई एक चालक है जिसका आवेश को दुगना कर दिया जाता है, एक चालक लिखना सिंपल, एक चालक है जिसके आवेश को दुगना कर दिया जाता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? हाँ, तो सवाल को देखिए फिर से अच्छे से कि माना कि क्या है, एक चालक है जिसके आवेश को क्या कर रहे हैं हम, दुगना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चालक है जिसके आवेश को क्या कर रहे हैं हम लोग, दुगना कर रहे हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो आप लोग क्या करिएगा इसको बनाने के लिए कि अच्छा धारिता है ना, धारिता निकालना है, आवेश को क्या कर रहे हैं, दुगना, तो Q इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, दुगना, मतलब 2Q। तो इसकी धारिता क्या होगी? कहने का मतलब C बराबर आपसे पूछ रहा है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा C इज इक्वल टू क्या, Q बटे V। तो यहां से देखो क्या कर रहे हैं, आवेश को दुगना, कहने का मतलब इस आवेश को क्या कर रहे हैं हम लोग, 2Q बटे V। तो यहां से देखो C है ये आपका, अब यहां से ये क्या हो गया, दुगना कर दिए, तो C के सामने ये है 2, तो कहने का मतलब कि धारिता भी क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। है आप लोग क्या बताइए कि धारिता क्या हो जाएगी, दुगना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। है क्यों? क्योंकि देखो यहां से अभी हम लोग क्या पढ़े कि Q जो समानुपाती क्या होता है, V। कहने का मतलब जितना आवेश हम लोग देते हैं उसी के अनुपात में क्या होता है, V बढ़ता है। तो कहने का मतलब कि Q के हमेशा क्या रहता है, V साथ में रहेगा, है ना। तो यहां से ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि Q और V सपोज दैट क्या है, दोनों बेस्ट फ्रेंड है, नहीं। अब ये जब बढ़ेगा इसके विपत्ति में ये मदद करेगा, इसके विपत्ति में ये मदद करेगा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, Q को दुगना करेंगे, है ना, तो आपके विभव भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। इसके साथ में अगर दोनों पर ये प्रभाव पड़ेगा आपका, तो देखो यहीं से अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका कि C इज इक्वल टू, आवेश को कितना कर रहे हैं हम लोग, 2 गुना, तो 2Q, तो विभव भी कितना हो जाएगा, 2V, तो 2 से 2 कैंसिल, तो C इज इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ से, Q बाई V। तो देखिए तो आपका धारिता पर क्या हुआ, धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेश को दुगना किए, नहीं। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे देगा कि विभव को क्या कर दिया जा रहा है, विभव को दुगना कर रहे हैं, विभव को दुगना कर दिया जाता है, तो इसकी धारिता क्या होगी, या C इज इक्वल टू व्हाट, है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये भी, कि एक चालक है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं जी, विभव को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगी। तो आप लोग यह फॉर्मूला पढ़े हैं, C इज इक्वल टू क्या, Q बाई V। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, Q बटे V। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है सेकेंड वाला कि कोई चालक है जिसके विभव को हम लोग क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, नहीं, विभव को हम लोग क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, तो इसकी धारिता क्या होगी।
तो आप लोग का तरीका जो होगा, स्टूडेंट का तरीका क्या होगा कि अच्छा विभव को क्या कर रहे हैं, दुगना। कहने का मतलब कि v इज इक्वल टू कितना कर रहे हैं, 2v, है ना। तो इसकी धारिता क्या होगी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से c इज इक्वल टू q और विभव को क्या कर दिए, दुगना 2v। तो धारिता क्या होगा यहाँ से 1/2। तो धारिता क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी। नहीं, धारिता आप लोग क्या बताइएगा, आधी हो जाएगी। लेकिन ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत। कैसे, अभी आपको बताए थे कि जो होता है Q और V दोनों क्या होता है, उसी रेशियो में बढ़ता है ना, उसी रेशियो में वृद्धि होता है। तो यहाँ से जैसे हम लोग विभव को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, है ना। अभी बताया थे आपको कि Q समानुपाती क्या होता है, V। तो अगर विभव को आप दुगना कर रहे हैं, नहीं, विभव को दुगना कर रहे हैं, तो आवेश भी क्या हो जाएगा, दुगना। तो यहां से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू विभव को क्या कर रहे हैं, दुगना, तो 2v। तो आवेश भी आपका क्या हो जाएगा, ये दुगना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। तो C इज इक्वल टू क्या आया, QYV। तो देखो C इज इक्वल टू QYV फॉर्मूला होता है। तो क्या इसके धारिता में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं। तो हम लोग यही बताएंगे कि इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं, है ना, नो चेंजेस। देखो ये भी क्वेश्चन एक पहला वाला था कि हम लोग इसमें किसको दुगना किए थे, आवेश को दुगना किए थे, और दूसरे क्वेश्चन में किसको, विभव को दुगना किए थे। तो दोनों कंडीशन में हम लोग की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि कोई चालक है, उसके अगर आप क्या करते हैं, आवेश को दुगना या विभव को दुगना करते हैं, तो उसकी धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। अब हम लोग जानेंगे कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, कि चालक की धारिता जो है उसको कौन कौन सा प्रभावित कर सकता है ना। तो उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला टॉपिक क्या है जी, कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ से कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो इनके 3 कारक है जी कि धारिता को प्रभावित कौन कौन से कंडीशन में करेंगे। नंबर देखो पहला क्या लिखे हैं, चालक का क्षेत्रफल। तो चालक का क्षेत्रफल, जैसे भी आपको बताए थे क्या चीज, कि चालक, जैसे कि एग्जांपल से देख लो, मान लो कि ये गोला कोई चालक है, गोलीय चालक, है ना। अब ये है और एक चालक आपका ये है। देखो तो क्या है, यहाँ से इसका जो साइज है, इसका जो क्षेत्रफल है, आकार है, ये क्या है, कम, नहीं, ये कम है और ये क्या है, ज्यादा, लेस और मोर। तो यहां से क्या पता चला कि जिसका क्षेत्रफल कम है उसका धारिता जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और इसकी जो धारिता होगी क्या होगी, ज्यादा। तो कहने का मतलब अगर हम लोग को धारिता को बढ़ाना है तो क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन यही हुआ कि चालक का क्षेत्रफल, कहने का मतलब C आपका क्या होता है, समानुपाती A। धारिता कब बढ़ेगा, जब उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, है ना। तो सेकेंड देखिए क्या है आपका, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति। कहने का मतलब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि सपोज दैट कि आपके पास कोई 2 चालक नहीं, अगर हम लोग चालक कैसे भी मान लो इस तरह का कोई चालक है, एक ये चालक है, दूसरा ये है। ये आपका कैसा चालक है, आवेशित है, इसमें आवेश नहीं, ये आपका चालक कैसा है, आवेशित है, और ये जो है चालक ये कैसा है, अनावेशित है। 2 चालक हम लोग लिए हैं, है ना। अब ये जो आवेशित चालक है इसके निकट हम लोग ला रहे हैं कौन सा, ये अनावेशित चालक नहीं। तो जैसे ही लाओगे अनावेशित वाला चालक इसके समीप, तो क्या हो जाएगा, इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, घटेगा, नहीं, जो आवेशित चालक उसका विभव क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो विभव घटेगा लेकिन धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, हम लोग का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q/V। कहने का मतलब अगर V के मान को घटाया जाए तो C आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसी कंडीशन में यही होगा कि जो अनावेशित चालक है इसको अगर आवेशित चालक के पास लाते हैं तो इसके विभव क्या हो जाती है,
घट जाती है, लेकिन धारिता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम लोग को अभी कहां से है ध्यान, धारिता से। तो यही दूसरा कंडीशन है कि चालक के पास, चालकों के अगर अनावेशित चालक लाते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, पहले वाला का घट जाता है, लेकिन उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर तीसरा क्या है, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ जी, कि जो धारिता है आपका वो नेचर, मीडियम का नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा उसका प्रकृति है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि दो चीज, एक हवा और दूसरा निर्वात, अगर ये दोनों माध्यम को हम लोग छोड़कर किसी और प्रावैधिक माध्यम में रखें, है ना, हवा या निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में भी रखा जाए आपको चालक को, तो क्या होता है, उसका विभव घटता है। नहीं, अन्य माध्यम में रखेंगे तो इसका जो विभव होगा क्या हो जाएगा, वो घटेगा, चालक का विभव घटेगा, तो इसकी धारिता जो होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब कि हम लोग को धारिता बढ़ाना है तो उसके विभव को क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि ये अपने पास फॉर्मूला है C = Q/V। तो यहाँ से V आपका क्या होगा, घटेगा, तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये कैसा है आपका व्युत्क्रमानुपाती में। नहीं, तो ये आपका तीन कंडीशन है कि चालक की धारिता को प्रभावित करता है। क्या हो गया, पहला चालक का क्षेत्रफल, दूसरा है चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति, तो इसने बता दिए हैं, एक चालक कैसा है, आवेशित चालक, और दूसरा कैसा है, अनावेशित। नहीं, अब तीसरा कंडीशन क्या है, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। कहने का मतलब कि अगर कोई चालक है वो हवा या निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में रखते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, घट जाता है, लेकिन उसकी धारिता वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका हो गया प्रभावित करने वाले चालक। अगला है कि गोलीय चालक की धारिता, है ना। देखिए अगला टॉपिक नेक्स्ट है गोलीय चालक की धारिता। गोलीय चालक की धारिता हम लोग को निकालना है, क्या होगा इसका मान। तो देखो यहां से, जैसे कि ये आपका सपोज दैट ये आपका कोई गोलाकार चालक है, अब इसका क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट, और ये इसकी क्या है, रेडियस, सब जगह ये रेडियस है। और समझने के लिए कर सकते हो, तो ये देखो गोलाकार चालक है, इसी का हम लोग क्या निकालना है, C का मान, धारिता का मान। तो इस गोले जो है चालक, इस पर आवेश जो है कौन सा है, धन आवेश, ये प्लस आवेश है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चालक है इस पर आवेश देते हैं तो उसके कहाँ जाता है, ये सतह पर या उसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये इसका हो गया ये रेडियस, ये R है, कैपिटल R, और जो आवेश दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, Q आवेश। तो जैसे ही हम लोग देते हैं इस पर Q आवेश, तो इसका विभव क्या हो जाता है, बढ़कर V हो जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि विभव क्या होता है, फॉर्मूला V = क्या पढ़े हैं, 1/4πε0 Q/R। यहाँ रेडियस हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल R। ये तुम्हारा क्या है, ये रेडियस है इसका, है ना। तो विभव लिख रहे हैं कि आवेश देने से इसके तल पर जो विभव कितना हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q/R। तो Q कितना लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4πε0 R × V। ये क्या निकालनी है हम लोग, आवेश, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, धारिता। यहाँ लिख सकते हो, अतः गोलीय चालक की धारिता
तो C इज इक्वल टू कितना Q बटे V। तो यहाँ से C बराबर Q का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। अब बटे कितना V। तो V से V क्या हो गया ये कैंसिल। तो यहाँ से C क्या आ गया तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किसका मान निकाल दिए हम लोग C का मान, जहां C आपका क्या है ये धारिता। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो गोलीय चालक की धारिता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, या इसी को लिख सकते हो, ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है C समानुपाती R। इससे क्या पता चला कि गोलीय चालक की धारिता जो है वो किस पर निर्भर करती है R पर, नहीं उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर गोलीय चालक की त्रिज्या को बढ़ाया जाता है तो उसके धारिता का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ता है। तो ये आपका हो गया गोलीय चालक की धारिता। ठीक है।